सेक्टर से पीएसयूज जो भी है जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स है सभी में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल पावर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। तो मेरा जो स्टॉक रहेगा वो एनटीपीसी रहेगा। एनटीपीसी में बाय करने की सलाह है। 385 386 के आसपास चल रहा है, तो इसको बाय करके चले। 360 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है ऊपर में स्टॉक 440 450 वहां तक के लेवल दिखा सकता है। एक तो बजट का डेफिनेटली एक इंपैक्ट रहेगा। सेकंड, इसकी एक सब्सिडी का जो आईपीओ की बात चल रही है एनटीपीसी ग्रीन की, तो वो भी एक पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पर काम करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है एनटीपीसी परफेक्ट पिक है। टेक्निकली अच्छे ब्रेकआउट के आसपास है, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, इसको बाय करके चले। 460 का स्टॉप लॉस लगाएं और 453 का ऊपर में टारगेट है। तो 440 450 के टारगेट्स के लिए एनटीपीसी को आप देख सकते हैं। 360 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर चलने की राय आपको दी जा रही है। इसके अलावा बजट बोनांजा पिक्स में आशीष बहेती और नहीं, इनफैक्ट 2 और पिक्स हमारे पास हैं, जरा उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। मेरी नजर में सीमेंट सेक्टर और यहाँ से पर्टिकुलरली मेरे को अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चार्ट में डेली वीकली मंथली चार्ट्स पे ब्रेकआउट इन प्लेस है। डेली चार्ट्स देखें तो यहाँ पे हायर लो का स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुली इंटैक्ट है। अल्ट्राटेक में नजर रखें, स्टॉक थोड़ा पुल बैक मोड में, इट इज होल्डिंग इट्स 20 डेमा, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 11,200 का और टारगेट्स रहेंगे 12,400 के अल्ट्राटेक सीमेंट में। ई मुद्रा, इसको आपको फोकस में रखना चाहिए। सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी भूमिका ये निभाते हैं। तो ये दोनों सेगमेंट जो इनके पास है, सॉल्यूशंस और ट्रस्ट बिजनेस, इज एक्सपेक्टेड टू डू वेरी वेरी वेल गोइंग फॉरवर्ड। ऑब्वियसली नंबर्स में थोड़ी आई थिंक कमी आई है, बट द रीजन फॉर द लास्ट ईयर वाज कि वो री इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं नए नए ग्रोथ मार्केट्स में, और नए ग्रोथ मार्केट्स में री इन्वेस्ट करने की वजह से मार्जिन 30 या 21% के आसपास एंड रिटर्न रेशियो जो 15% पे आया था ROEs, they should now start expanding as new markets start picking up volumes in terms of top line growth. तो ये मुद्रा में लगता है एक अच्छा विकल्प हो सकता है, एक 18 से 20% के अपसाइड। तो अमित सेठ और साथ साथ मयूरेश जोशी, इन दोनों की पिक्स आपने सुनी, ई मुद्रा और अल्ट्राटेक, जिसके ऊपर भी आपको नजर बना के अदरवाइज रखनी होगी। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है वैसे भी है। इसके अलावा अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट से निवेशकों को निराशा नहीं मिलेगी। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वेलफेयर पर खर्च बढ़ने के बावजूद फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, निवेशकों को निराशा तो नहीं मिलनी चाहिए, इसका मतलब हम क्या समझें? दरअसल बजट को लेकर सबसे ज़्यादा निगाहें जिस बात पर टिकी रहती हैं, आज उस पर से मैं पर्दा हटाने वाला हूं। दरअसल जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बजट से निवेशकों को किसी भी तरह की कोई निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि निवेशकों की सबसे ज़्यादा नज़र होती है कि सरकार वित्तीय अनुशासन, जिसको फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं, फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं, उस पर सरकार कितनी कायम है। तो जो अलग अलग सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार इस पर बिल्कुल कायम रहेगी, वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं करेगी। यहाँ तक कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा जो सबसे ज्यादा केंद्र में रहता है, वो अंतरिम बजट में सरकार ने जो 5.1% का रखा था, वो 5.1% तो बरकरार ही रहेगा। और कुछ हद तक ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद ये 5.1 से घट भी जाए। घट करे कितना हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन अटकल है कि शायद ये घट करके 5.1 से कम 5%। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।